हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि हमने परसेंटेज सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज परसेंटेज सीरीज़ की सेकंड क्लास है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी तरह से देखी होगी और परसेंटेज के सारे बेसिक आपने सीख लिए होंगे। अगर दोस्तों अभी भी आपने परसेंटेज की फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आई बटन पर जाइए, आपके सामने देखिए आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और परसेंटेज की फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है 737 1/2 जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 3/8 कैसे हुआ आपको ये पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%। ब्रेथ को 20% कम कर दिया और लेंथ को 37 1/2% बढ़ा दिया। तो बताना है कि चेंज इन एरिया। दोस्तों, आज हम सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही टाइप के रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इनको कर पाओगे। दोस्तों, मुझे पता है 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे। दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि 37 1/2 का मतलब कितना होता है। दोस्तों, मैंने आपको कल सिखाया था 3/8। अब 3/8 कैसे हुआ होगा दोस्तों, आप जानते हो ना कि 1/8 कितना होता है। 1/8 होता है दोस्तों 12, 1/2 1/8 होता है इतना। तो इसको 3 से इंटू किया होगा ना दोस्तों, इसको 3 से इंटू किया तो 3/8 बन गया। तो यहाँ भी क्या कर दिया होगा, 3 से इंटू किया होगा तो 12 3 जा 36 और हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ कितना हो गया 1.5। तो ये हो गया दोस्तों 37.5। तो दोस्तों ये बना हमारा 3/8। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये आ गया ना फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। दोस्तों देखो, मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। देखो 20% का मतलब 1/5, ये तो बहुत सिंपल है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस यहाँ पर इस 3/8 का मतलब जो है 8 का 3 भाग, 8 का 3 भाग कितना है, इतना है ना। मैंने आपको बताया था 8 में से 3 कितना होता है। अगर कोई किसी चीज़ को 8 इक्वल भाग में बांट दिया जाए तो उसमें से जो 3 भाग होगी उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू ये होगी, है ना। मैंने आपको कल बताया उसकी वैल्यू ये होगी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर पाँच इक्वल भागों में से कई एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 20, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये कल हमने सीखा था। दोस्तों देखिए, अब वो बोल रहा है कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया 37 1/2। तो 37 1/2 का मतलब होता है 3/8। तो लेंथ को इंक्रीज कर दिया कितना, 8 में से 3 बढ़ा दिया, यानी कि 8 में से 3 बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो पहले लेंथ कितनी थी, 8 थी, अब बढ़ा दिया 3। तो कैसे पता चला, इंक्रीज बाय इतना परसेंट। मैंने कहा था ना कि 3% बढ़ा दिया। तो पहले 8 थी, अब 11 हो गई, ठीक है। अब ब्रेथ को क्या किया, ब्रेथ को डिक्रीज किया, कितना किया 20%, यानी कि 5 में से 1 कम कर दिया, यानी कि पहले 5 थी तो अब 4 कर दी, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 8 5 जा 40, 8 5 40, है ना। तो ये हमारा 8 5 जा 40, ओके, पहले 40 आया, फिर 11 4 जा 44। तो दोस्तों एरिया में क्या बदलाव आया, यानी कि हमें पहले की एरिया बिना बदले हुए एरिया क्या थी, बिना बदले हुए एरिया थी 40, और बदलने के बाद एरिया क्या आई 44। तो कितना चेंज आया पहले और अब में, तो पहले और अब में चेंज आया 4 का। दोस्तों 4 का चेंज आया है ना, 4 चेंज आया। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी हम चेंज निकालेंगे तो हमेशा हम देखते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, है ना। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू वी हैव, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी, 40 थी ना, पहले 40 एरिया थी। तो चेंज कितना आया, उसमें 4 चेंज आया। तो दोस्तों 4/40 इंटू 100 है ना, ये हम निकालेंगे और सॉल्व करके दोस्तों जो आएगा 10%। तो इसका मतलब एरिया 10% बढ़ गई। अब हाउ डू आई नो एंड हाउ डू यू नो कि एरिया बड़ी है, कि हमें कैसे पता चला कि एरिया बड़ी है या एरिया घटी है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है, जो नई एरिया आई ना वो देखना है कि क्या पहली वाली एरिया से कम है या ज़्यादा है। आपको देखना पहले 40 थे अब 44 है, तो यहाँ पर बड़ा है ना, तो इसका मतलब जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है दोस्तों, कितना 10% बढ़ गया। दोस्तों ये था आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप 2 या 3 क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद आप खुद करोगे, मुझे पता है आप बिल्कुल करोगे। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है,
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, अगर स्क्वायर के साइड को 40% बढ़ा दिया जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 40% का क्या मतलब होता है, 2/5 कैसे पता चला, 20% का मतलब 1/5 था, तो 20% का मतलब था 1/5, तो इसको 2 से इंटू किया होगा, तो इसको भी 2 से इंटू कर दिया, तो हो गया ना 2/5। गुड। तो अब फिर मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर 5 भागों में से 2 भाग की वैल्यू कितनी है, 40 है ना, ऐसा समझना है। ओके, तो ये मैं आ गया। तो अब बोला कि साइड को इंक्रीज किया, साइड को इंक्रीज किया कितने से, 2 से, कितने से, 2 से इंक्रीज किया, ठीक है। साइड इंक्रीज बाई 2 in 5, यानी कि 5 में से 2 बाई इंक्रीज किया। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 5 थी, बाद में वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो पहले साइड की वैल्यू 5 थी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है साइड इंटू साइड होता है। तो पहले के हिसाब से 25 आई एरिया, और चेंज करने के बाद जब इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू आई 49। सो व्हाट इज द चेंज हियर, व्हाट इज द चेंज हियर, पहले था 25 एंड बाद में था 49। सो व्हाट वी गॉट द चेंज हियर, द चेंज इज 24। ओके, तो चेंज यहाँ पर 24 है। तो कितने में से है दोस्तों 24 पहले कितनी थी, 25 थी। मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा जो भी हमें चेंज निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कितनी वैल्यू चेंज हुई और कितने में से हुई। तो पहले 25 थी, तो 25 यानी कि 24 चेंज हुई 25 में से, ठीक है, इंटू 100, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। यानी कि दोस्तों हमें समझ में आ गया कि फाइंड द चेंज इन एरिया, यानी कि एरिया कितनी बदली, एरिया बदली दोस्तों 96%। अब आप मुझे बताओगे ये इंक्रीज वाली एरिया होगी या डिक्रीज वाली होगी, बताओ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैंने कहा था ना कि अगर ये वाला बाद वाला अगर बढ़ गया तो इंक्रीज एरिया होगी, अगर बाद वाला घट गया तो डिक्रीज एरिया होगी, क्योंकि पहले तो 25 था, बाद में 49 हो गया, तो एरिया इंक्रीज हो गई। बहुत अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इंक्रीज बाय 25%। अब ये सर्कल की बात आ गई दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में कहना रेडियस को इंक्रीज कर दिया कितना, 25%। और हमें पता है 25% की वैल्यू कहाँ क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। मैंने आपको कल बहुत सारी लिस्ट बना के दी थी, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ ली होगी। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, मतलब बिना कैलकुलेशन के हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो 25% का मतलब था 1/4, और 1/4 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास 4 इक्वल भाग हैं उसमें से एक भाग की वैल्यू होगी 25, है ना। गुड, ये आपको आता है। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई पुई आप मत देखिए, तो कट जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो पहले रेडियस कितना था दोस्तों, पहले 4 था, अब हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 25 बढ़ाया, तो बाद में रेडियस कितना हो गया, बाद में 5 हो गया, क्योंकि 4 में 1 बढ़ा तो 5 हो गया। तो पहले वाले के हिसाब से दोस्तों क्या एरिया आने वाली है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का पाई और आर स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 कितना हो गया, 16, है ना। उसी तरह दूसरे वाले के हिसाब से कितना हो गया, 25 पाई, क्योंकि 5 × 5 25, और पाई की जगह पाई। सो व्हाट इज द चेंज हियर, चेंज कितना है, देखो 16 में से 25, यानी कि 9 का चेंज आया, यानी कि 9 का चेंज आया। तो कितने में 9 चेंज आया दोस्तों, 16 में चेंज आया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली देखो 9 का चेंज आया 16 में, मैंने आपको कहा था वही करना है। पाई से पाई कट गया, 9/16, और यहाँ पर 9/16 को सॉल्व कर दिया हमने, और ये हमारी वैल्यू। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना दोस्तों, यहाँ पर भी तरीका है ना। अब देखो 1/16 ये था, तो हमें पता है दोस्तों अगर मैं 9 को अलग कर दूँ तो 1/16 की ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये कहीं ना कहीं आपको 1/16 किसकी वैल्यू होती है, 1/16 जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है दोस्तों, वो आती है 6 1/4 की वैल्यू। तो 1/16 यानी कि ये जो था, मैंने कल आपको बताया था कि 1/16 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 6 1/4 लिखा हमने, तो 9 × 6 1/4 है ना। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया। अच्छा एक और चीज़, तो 9 6 हुआ 54, गुड। तो 9 1 जा 9 एंड 4, यानी कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी
देखो 9 6 जा 54, ओके। फिर 9 से 1 को भी तो करोगे ना, तो 9 1 जा 9/4। अब 4 से 9 कितनी बार जाता है, 2 बार और जाता है ना, तो 2 बार के लिए क्या हो गया, 2 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। तो 54 + 2 56 एंड 1/4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं आएगा तो एक बार और देखिए, ये बहुत बेसिक है दोस्तों। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब तो शायद आपको क्वेश्चंस करने आ गए हैं ना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है दोस्तों, सिलेंडर की बात कर रहा है, इंक्रीज बाय 10%, यानी कि एक सिलेंडर है, उसका सिलेंडर आप जानते हो, आपने वॉल्यूम सरफेस पढ़ा होगा, उसमें सिलेंडर आप जानते हो, ठीक है। सिलेंडर की जो बेस है वो 10% बढ़ा दिया और हाइट को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। अब बता रहा है कि चेंज इन द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा, यानी कि दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया है और चेंज इन द वॉल्यूम। जैसे कि हम जानते हैं 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5। जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया है कि 1/10 का मतलब ये है कि 10 इक्वल भागों में से एक भाग की वैल्यू कितनी है, वो है 10। इसी तरह यहाँ पर 5 इक्वल भागों में से एक भाग की वैल्यू कितनी है, 20। दोस्तों परसेंटेज को ना ऐसा समझो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो बहुत आसान होगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो πr² होता है। ये मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो आपको आता ही है ना। हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं कि परसेंटेज को कैसे अप्लाई करते हैं बिना फॉर्मूले लगाए। ओके दोस्तों, तो रेडियस में बदलाव हुआ था, बड़ा था ना, तो पहले 10 था और 10 में एक बढ़ा तो कितना हो गया, 11। पहले 10 था, बाद में 11 हो गया, वेरी गुड। हाइट पहले कितनी थी, 1/5, यानी कि 5 में एक बढ़ गई, पहले 5 थी, ये 6 हो गई, ग्रेट। तो वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम होता है πr²h, तो πr²h, हमने इसको सॉल्व किया तो 500 पाया। उसी तरह πr²h यानी कि r था 11 × 11 × 6 हाइट थी, तो इसको सॉल्व किया तो दोस्तों 726 पाया। और दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो व्हाट इज द चेंज वी हैव, द चेंज वी हैव इज 226 पाई, यही हमारे पास चेंज है। सो ठीक है, अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, जब भी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, किसी भी चीज़ में आप चेंज निकालते हो तो क्या करते हैं, जो भी चेंज आया है वो अपॉन टोटल। व्हाट वाज द इनिशियली क्या था, तो इनिशियली तो दोस्तों 500 था ना, ये इनिशियल वैल्यू है, ये तो बढ़ाने के बाद की है। तो कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, किस में आया, 500 में आया, इनटू कर दिया 100 से, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई 45.2, यानी कि ये जो एरिया है ये इंक्रीज है। फिर से हमें कैसे पता इंक्रीज है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, यहाँ कम है बाद में बढ़ गई, तो 45.2% एरिया बढ़ गई है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपको शायद अब आपको समझ में आने लग गया है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल मैं सेम टू सेम क्वेश्चन ला रखा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह चीजें समझ में आए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 40%, वही क्वेश्चन आ गया 40%, लेकिन यहाँ पर हाइट डिक्रीज बाय 37.1/2%। इस बार हाइट डिक्रीज हो रही है, वहाँ दोनों इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ डिक्रीज हो रही है ना। ओके, जो सिलेंडर का जो बेस है वो 40% बढ़ गया, 40% का मतलब 2/5, और मैंने आपको फिर से बताया 2/5 कैसे हुआ, 40%, 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5 हो गया, 2 से इंटू कर दिया। और मैंने आपको ये बताया है कि 2/5 का मतलब क्या है, अगर किन्हीं चीज़ों को 5 इक्वल भागों में बांटा है तो उसमें 2 की वैल्यू 40 है, ठीक है। उसी तरह 37/2 शुरू वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था 3/8 हो गया। तो क्या कह रहा है, सिलेंडर बेस को इंक्रीज कर दिया 40%, यानी कि पहले वैल्यू थी 5, तो अब उसमें कितना बढ़ा दिया, 2 और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। हमें कैसे पता 2 बढ़ा दिया, यहाँ दिख रहा है ना 40%। दोस्तों यही तो मेन है, यही तो परसेंटेज है, यही तो सीखना है, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस यहाँ देखो बिना कैलकुलेशन के हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हाइट कितना बढ़ा, 8 में से 3 बढ़ गई, 8 में कम हो गई है ना, कम हो गई, तो 8 में से 3 कम हो गई थी। देखो शुरू वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज का सॉल्व किया था, उसमें हमने हाइट को 3 बढ़ाया था ना, 8 में से 3 बढ़ाया था, लेकिन यहाँ कम करना है तो 5 आ गया। जैसा दिया होगा वैसा आपको करना है। तो दोस्तों तो अब देखो वॉल्यूम रखा πr²h, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये आया आपका 200। उसी तरह यहाँ से वॉल्यूम निकाला πr²h, ये आ गया 245। देखो यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है। सो चेंज कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड द चेंज। चेंज के लिए मैंने आपको क्या बोला था, द परसेंट चेंज इन वॉल्यूम शुड बी द एक्चुअल वैल्यू किसके ऊपर होनी चाहिए, जो चेंज इन वैल्यू अपॉन
जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू 200 थी, तो यहाँ से पाई कट गया है और 100 से 100 कर दिया, यानी कि 45/2 दैट इज 22/2% इंक्रीज। एंड हाउ डू वी नो दैट द वैल्यू इज इंक्रीज? सो आई हैव टोल्ड यू कि कैसे पता चलेगा आपको वैल्यू कैसे बढ़ी है। आई टोल्ड यू कि अगर ये वाली वैल्यू, आफ्टर वाली वैल्यू अगर बड़ी ज़्यादा आएगी तो ये पता है कि वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी। दोस्तों अब शायद आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आपको इसी तरह, इसीलिए मैंने सारे एक तरह के क्वेश्चन एक साथ लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ़ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 30%। देखो 30% डिक्रीज हो गया, तो ये 30% आते ही ना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3/10 है ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिक्रीज हुआ, यानी कि 10 में से 3 कम हो गए। देखो यहाँ पर देखो 10 में से 3 कम हो गए, मैंने कहा था ना पहले 10 होगा बाद में 3 कम हो गए। अब आपको आना चाहिए, छठा क्वेश्चन है ना। और हाइट कितनी बढ़ गई? हाइट बढ़ गई है, हाइट इंक्रीज बाई 20%, हाइट 20% बढ़ गई है, तो 5 में से 1 बढ़ गया होगा, यानी कि 6 हो गया होगा। देखो 5 में से 6 हो गया। अब करना क्या है आपको, है क्या ये फिगर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ बेस इंटू हाइट। सो आपने फॉर्मूला लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस था हमारे पास 10, हाइट था 5, ये कट के आया 25, यानी कि पहले की वैल्यू हो गई 25। उसके बाद जब भी ये वैल्यू बढ़ी तो क्या हो गया, बेस हो गया था 7 और हाइट हो गई थी 6, तो यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो दोस्तों ये आ गया 21। सो व्हाट इज द वैल्यू? अब देखो दोस्तों बोले यहाँ कुछ चीज़ें बदली है। पहले वैल्यू मेरे पास 25 थी, सो व्हाट इज द चेंज? अब मेरे पास 21 आई। सो डू यू फाइंड द चेंज हियर? कुछ अलग लगा आपको? बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि अभी तक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज आ रही थी, अब डिक्रीज हो गई, क्योंकि देखो नीचे हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ कम होगी। मैंने कहा था ना आफ्टर वाली वैल्यू अगर जो भी होगी उससे फ़र्क पड़ेगा। तो परसेंट चेंज का फॉर्मूला फिर वही हो गया, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला बताते आ रहा हूँ शुरू से। तो व्हाट इज द चेंज हियर? चेंज इज 4 एंड व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू इज 25 इंटू 100। सो वी गॉट 4 इंटू 4 दैट इज 16%, एंड दिस 16% इज डिक्रीज्ड। ओके, व्हाई इट इज डिक्रीज? एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि जब भी आफ्टर वाली वैल्यू में जो भी बदलाव आएगा उसकी वजह से यहाँ पर डिक्रीज आएगा। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन हो, ठीक है। इस तरह के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, ये भी कर लेते हैं दोस्तों। चलो ये आप खुद करोगे ना, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये आप खुद करोगे। दोस्तों क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 16/2/3%। अब देखो आपको दोस्तों ये तो पता होना चाहिए यार, 16/2/3% कितना होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज बाय 16/2/3%, देन by what percent the breadth should be decreased so that the area remain same। ओके, अब ये क्वेश्चन एरिया यहाँ पर सेम रखना है, यानी कि एरिया सेम होनी चाहिए कि कितनी लेंथ बढ़ा दी है हमने, लेंथ बढ़ा दी है इतनी %। अब बोला ब्रेथ को कितना कम करेंगे कि एरिया सेम रहेगी। दोस्तों एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जब भी एरिया सेम रहेगी ना तो दोस्तों जितना लेंथ बढ़ेगी उतनी ही ब्रेथ घटेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पर सेम है ना, एरिया सेम आने वाला है कि एरिया का जो भी रेशियो आएगा 1:1 आएगा। अभी 1:1 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि एरिया क्या होने वाली है, ये तो पता है कि एरिया सेम है ना। चलो देखते हैं, तो शुरू करते हैं। तो 16/2/3 का मतलब तो 1/6 होता है, ठीक है भाई। क्या हुआ था, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, लेंथ को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। कितना, 6 से पहले 6 था, बाद में 7 कर, 6 से 7 कर दिया था, ठीक है। तो लेंथ को इंक्रीज किया था, तो हमें कैसे पता कि ये ब्रेथ यहाँ पर 7 हो गया? दोस्तों मैंने क्या कहा था, जितना लेंथ में इंक्रीज करेंगे, दोस्तों ये 6 से 7 हुआ, तो इसका मतलब जितना हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे ना उतना ही हम ब्रेथ में डिक्रीज करेंगे। जैसे हमने लेंथ में 1 इंक्रीज किया, 7 हो गया, तो ब्रेथ में कितना करेंगे? ब्रेथ में भी 1 करेंगे, क्यों? ब्रेथ में 1 डिक्रीज करेंगे, तो हमने 7 में 6 कर दिया। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एरिया सेम है। अगर एरिया सेम नहीं होती तो कंसेप्ट वैसे लगता है जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे। दोस्तों ये कंसेप्ट बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। पहले एरिया हमारे पास 6 थी, 1 बढ़ गया तो 7 हो गया, लेकिन ब्रेथ कहाँ से आई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि लेंथ और ब्रेथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कब? जब एरिया सेम होगी। तो जब लेंथ में 1 बढ़ गया है तो ब्रेथ में 1 कम होगा, ठीक है। अब एरिया सेम कब हो सकता है? देखो ना, 6 7 जा यहाँ पर भी 42 होना था और 7 6 जा यहाँ पर भी 42 होना था। तो जब ये कटेंगे तो दोस्तों 1:1 हुआ नहीं हुआ, जैसे मैं आपको समझा रहा था। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, तो देखते हैं ब्रेथ में क्या डिक्रीज आया। दोस्तों पहले 7 था, अब ब्रेथ 6 हो गया, यानी कि 1 डिक्रीज आया। पहले 7 था, अब 6 हो गया, तो 1 का डिक्रीज हुआ। कितने में से? 7 में से 1 का डिक्रीज हुआ इन 7
7 में हुआ, तो 1 डिक्रीज इन 7 तो 1/7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/7? 1/7 तो हमारे पास कितना होता है, ये होता है दोस्तों 14 2/7, ये हमारे पास वैल्यू है। सो द ब्रेथ शुड बी डिक्रीज बाय 14 2/7% सो दैट द एरिया रिमेन सेम। तो ब्रेथ 14 2/7% डिक्रीज होगी तब जाके एरिया सेम रहेगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, और अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप ना बिना कॉपी पेन लिए आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अभी आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनको सॉल्व करिए दोस्तों। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको परसेंटेज का कल वाला जो बेसिक चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ लेना है। अगर आपको वो चैप्टर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करो, आप नीचे कमेंट करिए, हमें बताइए कि मैं किस तरह से और बेहतर करूं कि आपको चीज़ें और समझ में आए। दोस्तों अगली वीडियो में हम एक और टाइप लेके आएंगे, उम्मीद करता हूं आप उसे भी देखोगे और मुझे आप फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा हो या बुरा, कमेंट इज